हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्सचेंज सर्वर 2010 सर्वर रोल्स के बारे में। एक्सचेंज सर्वर 2010 में 5 सर्वर रोल्स हैं और ये 5 सर्वर रोल्स हैं एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, मेलबॉक्स सर्वर रोल और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल। चलिए इन पांचों रोल्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेलबॉक्स सर्वर रोल के बारे में। मेलबॉक्स सर्वर रोल जानने के लिए मान लीजिए मेरे पास मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 साइट्स हैं, एक दिल्ली साइट और एक कोलकाता साइट, और इन साइट्स पे जितने भी यूजर्स हैं उन यूजर्स के लिए हमने मेल बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। जिन सर्वर्स के ऊपर ये मेल बॉक्सेस क्रिएट होंगे वो सर्वर्स कहलाते हैं मेल बॉक्स सर्वर्स। इन सर्वर्स के पास यूजर मेल बॉक्स इंफॉर्मेशन होती है। ये यूजर मेल बॉक्सेस को मेल बॉक्स डेटाबेसेस में रखते हैं और इस डेटाबेस का एक्सटेंशन होता है .edb। और क्योंकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स का जो मेल डेटा है वो मेल बॉक्स सर्वर्स के ऊपर होता है, तो आपको चाहिए हाई अवेलेबिलिटी के लिए आप इन सर्वर्स की क्लस्टरिंग करें। इसी तरीके से दूसरा जो रोल है वो है क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल। क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सभी यूजर मेल बॉक्सेस के लिए रिक्वेस्ट इस क्लाइंट एक्सेस सर्वर के थ्रू होके गुजरती हैं। क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल ऐसे बहुत सारे काम करता है जो कि एक्सचेंज सर्वर एनवायरनमेंट में पहले फ्रंट एंड सर्वर्स किया करते थे। कैश सर्वर्स ये असेस करते हैं कि यूजर मेल बॉक्स किस सर्वर के ऊपर है और फिर उस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट की सभी रिक्वेस्ट सभी मेल बॉक्सेस के लिए कैश सर्वर के थ्रू फनल होके जाती हैं, इसलिए मेल बॉक्स सर्वर के फेलियर या नेटवर्क के फेलियर हो जाने पे भी अगर हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशंस मैंने डिप्लॉय कर रखे हैं तो कैश सर्वर अपने आप से दूसरे मेल सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर देता है और यूजर्स के लिए ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है। तीसरे टाइप का जो सर्वर है वो है हब ट्रांसपोर्ट सर्वर। इस सर्वर के साथ वर्ड ट्रांसपोर्ट जुड़ गया है। इसका मतलब साफ है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चाहे मेल सर्वर के ऊपर रखे हुए मेल बॉक्सेस चाहे एक ही साइट के ऊपर हों या मल्टीपल साइट्स पे हों, सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वेस्ट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के थ्रू होकर गुजरती हैं। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर्स ने उन सर्वर्स को रिप्लेस किया है जो पुराने एनवायरनमेंट में ब्रिज हेड सर्वर्स कहलाया करते थे। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर्स हमारे एक्सचेंज सर्वर 2010 एनवायरनमेंट में इंटेलिजेंटली मैसेजेस को राउट करते हैं और साथ ही ये पॉलिसी कंप्लायंस मैनेजमेंट सर्वर की तरह भी एक्ट करते हैं और हम बहुत सारी ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैसेज फिल्टरिंग जैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे अगला सर्वर रोल जो है वो है यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर। इस सर्वर रोल से आप अपने एक्सचेंज सर्वर 2010 सर्वर को एज अ वॉइस मेल सर्वर एक्ट करवा सकते हैं। यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर को आप फोन सिस्टम से इंटीग्रेट कर सकते हैं जिससे आप इनकमिंग कॉल्स पर मैसेजेस ले सकते हैं और इन मैसेजेस को यूजर्स के मेल बॉक्सेस पर स्टोर कर सकते हैं और बाद में यूजर्स इनको अपने फोन पर या आउटलुक, OWA या विंडोज मोबाइल पर प्ले कर सकते हैं। तो एक बहुत ही एडवांस फीचर या एडवांस सर्वर रोल एक्सचेंज सर्वर 2010 का यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल। इन 4 रोल्स के बाद जो पांचवा रोल है वो है एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल।
एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल आपके पेरीमीटर नेटवर्क पर होता है। आप इसको फायरवॉल से पहले या बाद में कहीं भी लगा सकते हैं। आप इसको डीमिलिटराइज्ड जोन या डीएमजीज में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। इसकी कुछ खास फीचर्स इस तरह हैं। ये एक डेडिकेटेड सर्वर फंक्शन है जो कि स्पैम और वायरस फिल्टरिंग से आपके एक्सचेंज सर्वर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। इसका सबसे पहला काम ये होता है कि ये उन मैसेजेस को फिल्टर करे जिन मैसेज के रेसिपिएंट्स या रिसीवर्स हमारे एक्सचेंज सर्वर एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि ऐसे यूजर्स जो हमारे एक्सचेंज एनवायरनमेंट में है ही नहीं। इस काम के लिए एज सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी डेटा का कुछ पार्ट या कुछ हिस्से की कॉपी अपने पास रखता है, जिसे एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड या एडम या एडीएएम भी कहा जाता है, और इनकमिंग मैसेजेस को कंपेयर करता है यूजर इंफॉर्मेशन से जो इस डायरेक्टरी में है, और जिन रेसिपिएंट्स या यूजर्स के नाम इस डायरेक्टरी में नहीं होते हैं उन्हें ये इमीडिएटली डिलीट या ड्रॉप कर देता है। इन मैसेजेस को डिलीट करने के बाद ये स्पैम और वायरस स्कैन करता है, और एक बार जब इसे विश्वास हो जाए कि अब मैसेज क्लीन है तो इस मैसेज को ये हब ट्रांसपोर्ट सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। चलिए इन पांचों रोल्स को जानने के बाद ये जान लें कि इन रोल्स को हम डिप्लॉय कैसे करेंगे। अपने एक्सचेंज सर्वर एनवायरनमेंट में हम इन सभी रोल्स को एक ही सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एज ट्रांसपोर्ट सर्वर। सिक्योरिटी रीजंस के कारण एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल को हमें एक इंडिपेंडेंट सर्वर या इंडिपेंडेंट मशीन पर डिप्लॉय करना होता है, ताकि हमारा एक्सचेंज एनवायरनमेंट बाहर के खतरों से सिक्योर रहे, और साथ ही साथ हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस भी बाहर के जो थ्रेट्स हैं उनसे सिक्योर रहे। तो दूसरे शब्दों में कहें तो हम मेलबॉक्स सर्वर रोल, क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल, हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल और यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल को एक सिंगल सर्वर या सिंगल मशीन के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन एज ट्रांसपोर्ट सर्वर के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट मशीन लेके उसके ऊपर हमें एज ट्रांसपोर्ट सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो इस सेशन में हमने एक्सचेंज सर्वर 2010 के 5 सर्वर रोल्स के बारे में जाना। आगे के वीडियोस में हम इन सभी सर्वर रोल्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।